नमस्कार, जियो पॉलिटिक्स यूपीएससी पे आप सभी का स्वागत है। रिसेंटली खबर आ रही है अफगानिस्तान से, जहां पे अफगानिस्तान में तालिबान ने पिछले साल एक ऑस्ट्रियन व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। यह व्यक्ति अफगानिस्तान में घूमने के लिए आया था और इसके ऊपर जासूसी का शक होने पर तालिबान के द्वारा इसको गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन हाल ही में इसको रिलीज कर दिया गया है। और इस ऑस्ट्रियन व्यक्ति को छुड़ाने में ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट की तरफ से कतर को बहुत ज्यादा धन्यवाद दिया जा रहा है, क्योंकि इस पूरे नेगोशिएशन में कतर ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। तो इसको लेकर के ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है कि ये व्यक्ति, जिसका नाम है हर्बर्ट फ्रिज, जो कि 84 इयर्स ओल्ड है, और ये पिछले साल अफगानिस्तान में ट्रेवल के लिए गया था और वहां पे तालिबान के द्वारा जासूसी का शक होने पर इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया था। साथ ही साथ इस व्यक्ति के बारे में ये बताया जा रहा है कि ये कई बार अफगानिस्तान को विजिट कर चुका है। इसके अलावा यह व्यक्ति लगातार लंबे समय से डेंजरस लोकेशंस पे विजिट करता आया है। इससे पहले इस व्यक्ति ने कुछ साल पहले नॉर्दर्न सीरिया को विजिट किया था, जहां पे कुर्द फाइटर्स इस्लामिक स्टेट के अगेंस्ट लड़ रहे थे। तो यह व्यक्ति कई डेंजरस लोकेशंस को लगातार विजिट करता आया है और इसी दौरान पिछले साल मई में जब यह अफगानिस्तान के दौरे पर था, उस समय तालिबान के द्वारा जासूसी का शक होने पर इसको गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन ये तो एक न्यूज है, इसमें नोटिस करने वाली बात यह है कि इस व्यक्ति को छुड़ाने में एक देश ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और वो है कतर। ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट के द्वारा कतर को अप्रोच किया गया ताकि कतर इस पूरे मामले में कुछ डील कर सके, और कतर ने तालिबान के साथ इस पूरे मामले में डील की है, जिसके बाद ही इस व्यक्ति की रिहाई संभव हो पाई है। और इस पूरे इशू को लेकर के ऑस्ट्रियन चांसलर कार्ल नेमार के द्वारा कतर के आमिर शेख तामीन बिन हमद अल थानी को धन्यवाद भी दिया गया है, क्योंकि कतर के द्वारा एक बड़ा सपोर्ट दिया गया है ऑस्ट्रिया को इस व्यक्ति को अफगानिस्तान से रिलीज करवाने में। कतर ने इस पूरे मामले में नेगोशिएशन किया है, तब जाकर के इस व्यक्ति की रिहाई हुई है। और इस समय पूरी दुनिया में किसी भी देश को किसी आतंकवादी समूह के साथ नेगोशिएशन करना है या किसी अन्य ऐसे देश के साथ नेगोशिएशन करना है जिसके साथ उस देश का कोई रिलेशन नहीं है या रिलेशन बहुत ही कमजोर चल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में इस समय वो देश सीधे आता है कतर के पास, और कतर सभी जगह नेगोशिएशंस करवाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इजरायल हमास के बारे में भी कतर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, एक नेगोशिएटर की भूमिका निभा रहा है। इजरायल और हमास के बीच में जो भी डील हो रही है वो कतर के ही माध्यम से हो रही है। इसके अलावा रसिया और यूक्रेन के वार में भी कतर एक बड़ा नेगोशिएटर की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ कतर इस समय न्यूज में भी रहा है, क्योंकि 8 भारतीय नेवल ऑफिसर्स को हाल ही में कतर के द्वारा रिलीज किया गया था, जिनको 2 साल पहले गिरफ्तार किया गया था कतर में, और कतर ने इनके ऊपर आरोप लगाया था कि ये कतर की जासूसी कर रहे हैं। और इस आरोप में कतर की एक कोर्ट के द्वारा इन 8 इंडियन फॉर्मर नेवल ऑफिसर्स को मौत की सजा भी सुना दी गई थी। लेकिन हाल ही में भारत सरकार और कतर के बीच में कुछ नेगोशिएशन हुआ, जिसके बाद इनको छोड़ दिया गया। तो कतर सभी ग्लोबल इशूज में किस तरीके से एक नेगोशिएटर की भूमिका निभा रहा है, इस पर मैंने पहले ही आप सभी के लिए एक वीडियो बनाया हुआ है। यदि आपने इसको अभी तक नहीं देखा है तो आप इसको जरूर देखिएगा। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में मिल जाएगा। इस पूरी वीडियो में मैंने डिटेल से समझाया है कि किस तरीके से कतर सभी ग्लोबल इशूज में एक नेगोशिएटर की भूमिका निभा रहा है, किस तरीके से कतर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और इसके लिए कई बार कतर अन्य देशों के साथ डबल गेम भी खेल रहा है। तो फिलहाल के समय में ये जो न्यूज आई है कतर से, जहां पे कतर ने नेगोशिएशन करते हुए एक ऑस्ट्रियन व्यक्ति को, जो कि तालिबान के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था, उसमें नेगोशिएशन करके उसको रिलीज करवाया है। इस पूरा न्यूज को अच्छे से समझने के लिए आप मेरा ये वीडियो अवश्य देखिएगा कि किस तरीके से कतर, एक छोटा सा देश, कई ग्लोबल इशूज में बड़ी भूमिका निभा रहा है। चाहे किसी भी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन से किसी अन्य देश की नेगोशिएशन करवाना हो, या किसी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कोई होस्टेज बना लिया गया हो, या कोई अन्य देश के द्वारा कोई होस्टेज बना लिया गया हो और उसको वहां से रिलीज करवाना हो, तो कतर किस तरीके से वहां पे एक नेगोशिएटर की भूमिका निभा रहा है, इस पूरी वीडियो में मैंने अच्छे से समझाया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आप सभी के लिए एक प्रश्न है, और प्रश्न ये है कि कतर की ऑफिशियल करेंसी क्या है। आप सभी को ये ऑप्शंस दिए गए हैं, करेक्ट आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।